फॉर्मूला। Yes. ठीक है, सो इन द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला तो बताया था लास्ट टाइम क्या Yes. होती है, लेकिन आई थिंक लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं किया था। आई टोल्ड यू कि डेरिवेशन Yes. अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका जो ये, हाँ, लेकिन मैंने आपका टेक्स्ट बुक को अभी देखा, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया है, काफी 2-3 स्टेप्स में उन्होंने फिनिश कर दिया, जल्दी दिया है, लेकिन दिया है। आई थिंक सबसे पहले आप याद करो, यही थी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर। Yes. 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 हाँ, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि μ1 μ2 f और ये r1 r2 जो भी टर्म्स यहाँ पर हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक किस टर्म का मीनिंग क्या होता है। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ1 सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, r1 r2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ओके, Yes. नाउ लुक एट इट, सी केयरफुली। अब बात यहाँ पे दरअसल ये है कि ये फॉर्मूला को अभी आज हमको डिराइव करना है, वी वांट टू प्रूव इट। Yes. विल गो विद अ प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। इवन दो अगर आपने इसके बाद आपने शायद लेंस फॉर्मूला भी लिख लिया, आपने मैग्निफिकेशन भी लिख दिया इसके बाद, आई थिंक, राइट? Yes. Yes. हाँ, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। हम लोग वापस अभी लेंस मेकर्स पे आएंगे, यू कैन पुट दिस हेडिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसका हम लोग प्रूफ अभी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रूफ आने से पहले, इसका प्रूफ तभी आपको समझ में आएगा जब इससे पहले जो हमने एक प्रूफ किया है वो चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले हमने एक प्रूफ किया है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस, याद है? तो वो डेरिवेशन आपको, हाँ, वो डेरिवेशन अगर आपको बहुत अच्छे से याद है ना, मतलब समझी हुई है, तभी आप ये डेरिवेशन लेंस मेकर्स की समझ पाओगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो कैन आई एक्सपेक्ट वो याद है, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस? Yes. Yes. ये देखो, ये उस Yes. रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस का डायग्राम है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वो सिंगल सरफेस है, लुक एट द स्क्रीन, ये वो सिंगल सरफेस है जो दो मीडियम्स को अलग करे, मीडियम 1 मीडियम 2 को। अब ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट भी रियल है जहां से लाइट निकल रही है, और इमेज भी रियल फॉर्म हो रही है, ठीक है, रेस मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर इवन दो इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है, या कभी कभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला वैलिड होती है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया है यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, जरूरी नहीं है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल इमेज है तो भी ये फॉर्मूला लगेगी। अब जिनको लेंस, ये रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस याद है, उसमें ये फॉर्मूला हमने डिराइव की थी, याद है? ये देखो, Yes. इट्स द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस, ठीक है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आपके नोटबुक में ये रहेगा पूरा, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में भी एक मिनट ओपन करो, डायग्राम को अच्छे से देख लो, जो डायग्राम है, और ये फॉर्मूला को देख लो, एक एक टर्म देख लो, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रही है यूज करने, तो आपको लेंस मेकर भी डिराइव नहीं हो पाएगी। ये जरूरी है, तभी लेंस मेकर बनेगी। एक मिनट अच्छे से एक मिनट गो थ्रू कर लो, प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ आप गो थ्रू मत करो, चलेगा। डायग्राम और ये लास्ट फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, जस्ट हैव अ लुक इन योर नोटबुक, लुक एट दिस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस। कि यही क्लियर नहीं है तो लेंस मेकर नहीं आएगा फिर। और अगर उस फॉर्मूला में कुछ डाउट है, फॉर्मूला में या डायग्राम में कुछ डाउट है उसके, तो आप पूछ सकते हो, भले आप प्रूफ मत देखो, हाउ डू वी डिराइव, वो जरूरत नहीं है। डायग्राम एंड द फाइनल फॉर्मूला यू प्लीज ऑब्जर्व। यस, नो डाउट। हाँ, हो गया क्लियर? Yes. तो हाँ, खाली फॉर्मूला डायग्राम देखने को बोला है, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, आई थिंक। खाली फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखो, इट्स μ2 by v minus μ1 upon u equals to μ2 minus μ1 upon r। R. Yes. एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक कर्वी सरफेस दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं एक कर्वी सरफेस, उसके दोनों साइड आपको मीडियम भी दे दूं, कौन सा मीडियम है दोनों साइड, और ऑब्जेक्ट भी दे देता हूँ, इमेज भी दे देता हूँ, तो आप ये फॉर्मूला खुद लगा पाओगे? ये फॉर्मूला Yes. Yes. इतना नॉलेज होना चाहिए दैट अगर हम सर हमको डायग्राम दे दे जिसमें ये सब चीजें हैं, तो आपको ये फॉर्मूला खुद अप्लाई करने आनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ विथ प्रूफ ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
Look at it. Suppose it's a convex lens. ये देखो, ये convex lens है. It's a convex lens. ठीक है. इसके बाद दो surfaces हैं. It has two surfaces. ये देखो, ये एक surface है which name is S1 और ये दूसरी curvy surface है whose name is S2. ठीक है. ये तो बहुत सिंपल है जो बना रहा हूं मैं. ठीक है. This I am drawing principal axis. ये देखो, ये principal axis हो गया. This is nothing but optical center denoted by P symbol. ये optical center हो गया. बराबर. हाँ, आगे बढ़ते हैं. Now look here. अगर मैं यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. Yes. इट शुड बी यू ना. Yes. हाँ, अब देखो होगा क्या. ये ऑब्जेक्ट में से लाइट के रेज निकलेंगे. कभी भी आपको अगर इमेज ढूंढना है, अगर इमेज फाइंड करनी है, तो कोई भी दो लाइट के रेज लेने का. ऐसे सी द टू लाइट रेज दैट आई हैव ड्रॉन, लुक एट देम. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एक लाइट का रे है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बेंड होगा समवॉट लाइक दिस. ये देखो, देखो कोई परफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. मुझे ये नहीं बनाना है कि एग्जैक्टली कितना बेंड होगा. उसके रफली मैंने बेंड कर दिया. देखो ये लग रहा है बेंड हुआ है. Yes. लाइट. हाँ, Yes. क्योंकि इसने मीडियम चेंज किया है. द रेज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. ये एयर है और उससे वो ग्लास में गया, तो मीडियम चेंज हुआ तो बेंड हो गया. अब एक मिनट ध्यान से सुनो. एक अज्यूम करो कि सपोज S2 सरफेस नहीं है. अज्यूम करो कि सपोज S2 सरफेस नहीं है. तो S2 सरफेस नहीं है, उसका क्या मतलब, मतलब S1 सरफेस है, उसके बाद आगे ग्लास ही ग्लास है. ग्लास ही ग्लास, ऐसे अज्यूम करो. तो एक बार बता, अगर S2 सरफेस नहीं है, ओनली S1 सरफेस है, तो एक बार ये रे एक बार बेंड हुआ है, अब ये क्या फिर से बेंड होगा क्या? No. No, no. इन दैट केस अगर S2 सरफेस नहीं है तो ये बेंड भी नहीं होगा फिर से. अब ये फिर सीधा सीधा जाएगा ऐसे. देखो ऐसे जाएगा, दिख रहा है? Yes. मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया. अल्टीमेटली सीधा सीधा जाएगा और यहाँ पे जाएगा. देखो ऐसे, बराबर ना. ये देखो. Yes. और Yes. ये जो रे है, द रे विच इज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लेंस, जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ये रे कभी बेंड नहीं होता है. ये ऐसे स्ट्रेट Yes. जाता है और यहाँ पर इमेज बनेगी. दिस इज नॉट द एक्चुअल इमेज. यहाँ इमेज कब बनेगी? जब S1 सरफेस प्रेजेंट है लेकिन S2 एब्सेंट है. इन दैट केस यहाँ पे क्या बनेगी? Image. Image. ये एक असली में इमेज नहीं है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि यहाँ पर तभी बनेगी जब S2 नहीं होगा, सिर्फ S1 होगा. तो यहाँ पर इमेज तब बनेगी. तो इस इमेज को एक काम करता हूँ, मैं जस्ट नेम देता हूँ I1. ये रियली में इमेज नहीं बनेगी, ये हमारा थॉट है जस्ट. अच्छा, ये I1 का भी डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे. V. नहीं, V जो है ना, वो असली जो इमेज है उसको देना चाहिए ना सिंबल. ये I1 है, Yes. इसका सिंबल V1. V1. यहाँ पर सच में इमेज नहीं बनेगी स्टूडेंट, वो ध्यान में रखना. ये कब बनेगी? अगर यहाँ पे अगर S1 सरफेस है, उसके बाद S2 नहीं है, S1 के बाद सिर्फ ग्लास ही ग्लास है, तो ये I1 इमेज उस ग्लास के अंदर जाके बनेगी. समझा? Yes. अब देखो, ये जो एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 ले लेता हूँ, और जो ग्लास है ना, ग्लास का μ2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ2 ले लेता हूँ. ये देखो. V2. अब एक काम करो, आप भी ऐसे ही अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि सपोज S2 नहीं है. आप अभी भी वो जो अजम्पशन है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दे. मैं लिख भी देता हूँ, गारंटी आपका रिटर्न दे देता हूँ मैं. सपोज ऐसे अज्यूम करो, सपोज ओनली S1 सरफेस इज प्रेजेंट. देखो मैंने लिख भी दिया. अब आपको यही मान के थोड़ी देर के लिए चलना है. अभी सपोज ओनली S1 सरफेस इज प्रेजेंट, मैंने सपोज लिख दिया है, मतलब ये रियलिटी नहीं है, हमारा अजम्पशन है खाली. सपोज S1 सरफेस इज ओनली प्रेजेंट, देन आप बताओ इमेज कहां पे बनेगी? फॉर्म दैट I1. बराबर. देखो लिख दिया मैंने वो. Yes. हाँ, अब एक बात, यही सिचुएशन को आप आगे करो. सपोज S2 सच में नहीं है, खाली S1 है. वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ S1 है, S2 नहीं है. तो इज इट अ केस ऑफ सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन? Yes. Yes. Yes, yes.
तो मैं इसमें वो सिंगल सरफेस वाली फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना? हाँ, yes. Yes. फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, जस्ट रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस की फॉर्मूला ये है फॉर्मूला। Yes. इट्स अ फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। इसमें ये दिख रहा है फर्स्ट टर्म, देखो ये म्यू 2 बाय वी, ये पूरा का जो टर्म है ना, इट इज रिलेटेड टू सेकंड मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्मिंग। तो ये v की जगह पता है v1 आएगा। V1. इमेज तो v1 पे बन रही है ना। Yes. mu1 is the first medium in which object is kept, वो यही है mu1 एयर वाला। u is the object distance, u तो ठीक है। यहाँ पे एक बात है, ये जो r होता है, is it r is a radius of curvature of Yes. 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 तो ये r हम लोग r radius of curvature किसका लें, S1 सरफेस का लें कि S2 सरफेस का? S1. 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 क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ S1 सरफेस प्रेजेंट है, तो Yes. रेडियस उसी का लेंगे ना। R1. तो R1 लेंगे। R1 is the radius of curvature of the S1 surface। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई होप आपको समझ गया कैसे बना है। Yes. इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आप एक काम करो स्टूडेंट, ये डायग्राम बना लो और ये जो लिखा है मैंने वो नोट कर लो प्लीज। फिनिश टिल दिस। टेक्स्ट बुक से ना उतना इजीली नहीं समझेगा, यहाँ पे समझा हुआ रहेगा तो अच्छा है फिर। एनी अपडेट अबाउट कॉलेजेस? खुल रहे हैं क्या, बंद ही है हमेशा? Don't know. बंद है। अभी तक बंद ही है? Yes. अच्छा। आई थिंक दिवाली के बाद ही आप जाएंगे मे बी। ऑनलाइन लेक्चर शुरू होगा अक्टूबर 15। अच्छा, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे? यस। कंफर्म है? मॉडल कॉलेज का। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन ये बोला है ना कि ऑनलाइन ही होंगे, मतलब फिलहाल रीओपनिंग ऑफ कॉलेज तो नहीं है ना? नहीं बताया, सिर्फ ऑनलाइन। ठीक है, ओके। ओके, लिख लो जल्दी से, डोंट वरी। Done, बट sir, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो। Done. हाँ, डन। इतना फास्ट स्क्रीनशॉट लिया क्या? No. नहीं ना, स्क्रीनशॉट मत लिया करो बेटा, लिखा करो, आपके लिखने से ज्यादा क्लियर होगा, वो ज्यादा दिमाग में बैठता है लिखने के बाद। सो एवरीबॉडी कंप्लीटेड? किसी का नहीं हुआ है तो अभी मैसेज No, करो। sir. No, sir. No. No, sir, नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ है तो मैसेज करो। नहीं हुआ है? नहीं सर, एक मिनट। हाँ, ओके ओके, टेक योर टाइम, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करो। ठीक है, सो ये ध्यान से समझो फॉर्मूला कैसे है। अगर सिर्फ S1 सरफेस हो, उसके बाद आगे ग्लास ही ग्लास है, तब Done, ये sir. वैलिड है। आई थिंक इनफ टाइम इज गिवन, अभी तक तो होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलो हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने एक अजम्पशन लिया कि सपोज S1 सरफेस प्रेजेंट है अलोन। अभी हम लोग दूसरा एक अजम्पशन लेंगे कि सपोज सिर्फ S2 सरफेस प्रेजेंट है, S1 नहीं है। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, ऐसे कैसे सर? देखो मैं समझा देता हूँ। एक काम करो स्टूडेंट, ये जो लेंस है ना, सपोज ये देखो, मैं लेंस को दो पार्ट्स में कट कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे। सी माय पेन, दिख रहा है? लेंस को मैंने दो पार्ट में काट दिया। Yes. अच्छा, एक मिनट, बिफोर आई टेल यू दैट, एक काम करो, वेट, बिफोर आई टेल यू द कटिंग एंड ऑल, उससे पहले एक काम करते हैं। एक बात बता, हमने ये डायग्राम कंप्लीट नहीं किया था एक्चुअली में। एक बात बता, एक्चुअली में ये जो लाइट का रे है, ये S1 सरफेस पे बेंड हो गया। अभी लाइट का रे एक्चुअली में S2 सरफेस पे गिरेगा, इसे S2 पे भी बेंड होगा एक्चुअली, मतलब क्योंकि S2 पे भी क्या होगा, लाइट विल चेंज द मीडियम। रियली में क्या होगा, रियली में यहाँ पे रे बेंड होगा ऐसे। Yes. 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 देखो रे बेंड हुआ है, इट्स अ रियल रे, और यहाँ जाके पहुंचेगा यहाँ पे, क्योंकि इन रियलिटी S2 प्रेजेंट है ना। तो रियलिटी में S2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रे बेंड होगा और यहाँ जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों रेज आके मिल रहे हैं ये दोनों, तो एक्चुअली में इमेज यहाँ पे बनेगी क्या?
Yes. So जो Yes. actual image है वो I है. I is the actual image. So distance of this actual image from the optical center, this distance is let's say V. ये distance देखो V है. Got this? ये V है. तो अब एक काम करो, अपने डायग्राम में आप ये भी बना लो. In your diagram, draw this also, new thing. तो रियली में जो इमेज बनेगी वो I पे बनेगी, not I1. I पे बनेगी. तो ये रियल वाला I बना लो. ठीक है. None, sir. अब एक काम करो, हाँ, अगर हम लोग खाली S2 सरफेस पे फोकस करें, मतलब ऐसे अज्यूम करें कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो खाली S2 सरफेस के साथ है, S1 के साथ मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब खाली S2 पे अगर फोकस करें, तो देखो आपके सामने ये डायग्राम है. मैं यहाँ पे देखो सिर्फ S2 सरफेस अगर बनाऊं, ये देखो S2 सरफेस, S1 है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, S2 सरफेस में मेरा इंटरेस्ट है. तो अब ध्यान से देखो S2 सरफेस पे जो लाइट के रेस गिर रहे हैं ना, 2 लाइट के रेस गिर रहे हैं, वो देखो एक्चुअली में ऐसे गिर रहे हैं, है ना. Yes. उसके बाद क्या हो Yes. रहा है, ये दोनों रेस बेंड होके, क्योंकि ये रे तो बेंड होगा और यहाँ पे जाके इमेज बना रहे हैं. लेकिन ये वाला जो रे है, देखो ये जो इंसिडेंट रे है, जो S2 सरफेस पे जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं ऐसे ऐसे, तो ये इमेजिनरी तरीके से यहाँ पे मिल रहे हैं I1 पे, बराबर ना. देखो ये कोई नया डायग्राम नहीं है, डोंट थिंक ये सर तो नया कुछ बना दिया सर ने. ये आपका जो डायग्राम आपने बनाया उसी का हाफ पार्ट लिया है मैंने, नहीं हाँ. Yes. Yes. नया नहीं बनाया मैंने. ये जो S2 सरफेस वाला पार्ट है ना, ये S2 सरफेस वाला जो पार्ट है, मतलब लेंस का जो राइट साइड वाला पार्ट है, राइट हाफ, वो मैंने खाली बना दिया. देखो अब ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि अगर मैं इतने खाली पार्ट को देखूंगा ना, इफ आई लुक एट ओनली दिस मच पार्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज अ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस. नहीं, Yes. Yes. आप डायग्राम, इस डायग्राम को Yes. ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कितने टाइम्स रिफ्रैक्शन दिख रहा है, कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है. One. One. One time. वन टाइम, One. वन टाइम हुआ है. लाइट जो है ना वो ग्लास में से, क्योंकि S2 के लेफ्ट साइड ग्लास है, ग्लास में से Air में. एयर में गई है. तो ये रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस है. ठीक है. अब पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं. नाउ सपोज ओनली S2 सरफेस इज प्रेजेंट. ऐसे हमारा अज्यूम करेंगे कि हमारा फोकस खाली S2 सरफेस पे, खाली S2 प्रेजेंट है. ठीक है. ओके. अब ध्यान से देखो, ये रे जो है कौन से मीडियम से आ रहे हैं, ग्लास में से आ रहे हैं. ठीक है. Yes. लेकिन एक्चुअली में ये जो रेज है ना वो तो ऑब्जेक्ट में से आते हैं ना. एक्चुअली रेज आते कहाँ से हैं, ऑब्जेक्ट में से. Object. एक Object. काम करो, ये जो इंसिडेंट रेज है ना, सी दिस इंसिडेंट रेज, लुक एट दिस रेज, स्क्रीन पे देखो. ये रेज को अगर मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करूं, तो एक्चुअली में ये रेज अगर पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो ये पीछे जाके ऑब्जेक्ट में पे मिलेंगे, ऑब्जेक्ट में से आएंगे ना रेज. लेकिन आपको लगता है कि ये रेज पीछे खींचने पे No. मिलने वाले हैं आगे जाके? No. No. अगर ये पीछे खींचने पे नहीं मिलने वाले, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है. इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल. तो अब पीछे खींचने पे नहीं होता ना, तो फिर आगे खींचो ऑब्जेक्ट. ये यहाँ पे कहाँ पे जाके मिलेंगे रेस, I1 पे. I1 पे. मतलब पता है क्या है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना. I1 इज लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस. यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना बेटा, इसमें जो ये रेज है ना, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में से आ रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है. वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 है. I1 विल बी टेकन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. कभी कभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, कभी कभी इमेज वर्चुअल होती है, कभी दोनों भी होते हैं. यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा पता है, यहाँ पर मैं बोलूंगा हियर I1 जो है ना, I1 इट एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा इस केस में. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल है. देखो ध्यान से, अगर अभी भी डाउट है तो देखो, इन रेस को आप पीछे खींचते जाओ, पीछे खींचते जाओ, जहां पर ये रेस जाके मिलेंगे पीछे, वो ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. लेकिन आप, मुझे नहीं लगता इसको पीछे खींचने पे ये मिलेंगे कहीं पे, इसलिए आगे खींचना पड़ता है. तो I1 इज लाइक अ ऑब्जेक्ट. ठीक है.
अच्छा, रिफ्रैक्शन होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रेज है, इज इट दे आर मीटिंग एट आई ना? Yes. Yes. तो आई जो है वो इमेज है, तो इमेज इस बार रियल है, पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो वर्चुअल है। ये देखो, ठीक है। तो हियर I1 एक्ट एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला। अब इसमें देखो, ये रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस की फॉर्मूला है। इसमें ये देखो, सी दिस ऑन द स्क्रीन, ये जो टर्म है, इज इट अ सेकंड मीडियम इन व्हिच इमेज इज फॉर्म ना? म्यू2 मतलब क्या? रिफ्रेंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। Second medium. यहाँ पर सेकंड मीडियम आप एयर को मानेंगे कि ग्लास को ही मानेंगे? Air. 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 इसलिए यहाँ पे जो म्यू2 है ना, वो म्यू ऑफ एयर लेना चाहिए, मतलब म्यू1 ले लेंगे। म्यू ऑफ एयर को मैंने म्यू1 लिखा है, म्यू ऑफ ग्लास को मैंने म्यू2 लिखा है। तो यहाँ पर एयर का जो म्यू है वो लेंगे, दैट इज म्यू1 डिवाइड बाय वी। वी इज इमेज डिस्टेंस, ये वाला वी। तो ये पूरा टर्म जो है ना वो इमेज से रिलेटेड है। अब म्यू1, अब ये फॉर्मूला आप याद करो, ये जो वाले फॉर्मूला है, इसमें म्यू1 क्या होता है? म्यू1 इज द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम First. वेयर लाइट कम्स। फर्स्ट मीडियम है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम आप ग्लास को ही मानेंगे। Glass. इन प्लेस ऑफ Mu2. म्यू1 यहाँ पे म्यू2 आएगा, डिवाइडेड बाय यू होता है। यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एनीबॉडी नोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? V1. 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 I1 इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस V1 है ना? V1. Yes. Yes. ये U की जगह V1 आएगा। अब कुछ लोगों का दिमाग घूमने लगे, बोले कि सर ये क्या हो रहा है, नहीं समझ रहा है तो सिंपल, आई एम श्योर। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो म्यू2 माइनस म्यू1, ये कैसे लिखा जाता है? म्यू2 माइनस म्यू1, यही चीज यहाँ पे आती है। यहाँ पर क्योंकि आपने म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो इधर भी वही सेम आएगा, M1 minus M2. म्यू2 आएगा, ठीक है। और नीचे रेडियस कौन सी सरफेस का लूं? सेकंड सरफेस का लूं क्या? Second. Second. Yes. Second. R2. R2. Isn't it? ठीक। हाँ, अब एक काम करो स्टूडेंट, समझा ये पूरा? Yes. हाँ, Yes. अब एक काम करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल डन। एक छोटा सा मैं खाली इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू1 बाय वी माइनस म्यू2 बाय वी1। मुझे यहाँ पर है ना, मुझे यहाँ पर म्यू2 माइनस म्यू1 ही चाहिए इधर, तो आई विल टेक -1 कॉमन। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन। तो वंस यू टेक -1 कॉमन, यू नो दैट अंदर रिवर्स हो जाता है फिर। M2 minus M1. M1 upon R2. Yes. देखो कुछ खास मैंने नहीं किया है, राइट हैंड साइड पे हल्का सा मैंने कुछ किया है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Sir. Yes. सेकंड इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हाँ, Sir, minus mu plus mu1 लिखा तो भी चलेगा ना? वापस बोलो, माइनस। Minus mu2 plus mu1. हाँ वही है ना, वो तो यही है ना, माइनस हाँ। म्यू2 प्लस म्यू1। हाँ, Yes, तो yes, उसको हाँ। ऐसे करके लिखा है मैंने। मुझे हाँ। अंदर क्या है, मुझे ब्रैकेट के अंदर म्यू2 माइनस म्यू1 ही चाहिए, वो कुछ Okay, रीजन है हाँ। उसका, ठीक है। आई थिंक ये रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है ना? Yes, yes, correct है sir. Yes. तो एक काम करो स्टूडेंट, ये नोट डाउन कर लो, और इसमें ये जो डायग्राम है ना, ये ऑप्शनल है। मतलब एग्जाम में अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलेगा, आपको खाली फर्स्ट डायग्राम बनाना है। बट इस डायग्राम से ना ज्यादा क्लियरिटी आती है कि जब हम लोग ओनली S2 को लेंगे तो क्या होगा। डायग्राम अगर बनाओगे तो अच्छा है, एग्जाम में नहीं बनाया तो भी चलेगा, डोंट वरी, इट्स ऑप्शनल डायग्राम। नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। सो प्रूफ थोड़ा लेंदी है, बट यहीं तक है। अभी इसके बाद 2-3 स्टेप के अंदर आंसर आ भी जाएगा। यहाँ तक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट मैंने काफी स्लोली कर रहा हूँ। आई होप कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, आई एम श्योर। तो एक तो इसमें नई चीज आपने सीखी कि अगर S2 सरफेस को लेंगे ना, अगर हम लोग अपना फोकस सिर्फ S2 सरफेस पे रखें, S2 सरफेस के लिए जो I1 है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। इज इट क्लियर दैट वन?
Yes. Yes. ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी। कोई बुक वगैरह आपने लिया है कि अभी तक खाली मतलब Yes, कॉलेज sir. तैयारी कर रहे हैं? बहुत लिया है। स्टूडेंट होंगे, बस वो तो मतलब लेक्चर सुना बस उसके बाद बैठ जाते होंगे अपना। अभी तो पबजी भी बंद हो गया आप लोग का, क्या करोगे? तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो लेक्चर सुनने के बाद मतलब एनी हाउ अभी सुन भी रहे हैं कि नहीं वो भी नहीं पता। लेक्चर सुनने के बाद बस आराम से नीचे जाके क्रिकेट खेलेंगे, मोबाइल पे बैठेंगे। बुक वगैरह बोल रहे होंगे कि सर बुक तो बाद में लेंगे ना, कॉलेज खुलेगा तो अब लेंगे। ठीक है, आप गलती कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। बुक मतलब टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कोई बुक लेके थोड़े बहुत Yes, एमसीक्यू author में का book. प्रॉब्लम्स करने चाहिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर वही बोल रहा था, ऑथर का बुक। ऑथर कौन सा पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ले लिया है, वही बोल रहा था। कौन सा author. ले लिया है? HC वर्मा। जेई करना है क्या? हाँ हाँ तो एचसी वर्मा ठीक है, गुड। कुछ स्टार्ट किया है क्या? हाँ सर, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो एग्जांपल्स जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो ट्राई किया है। एक बार आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अटेंड किया है यहाँ पर? पर यस तो बेटर मैं एडवाइस दूंगा सीधा पेपर 2 से नहीं स्टार्ट करने का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं। क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको अभी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, अभी भी मैथ्स के कुछ टॉपिक नहीं आते हैं अभी भी आपको, डेरिवेटिव वगैरह यस इंटीग्रेशन। तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे ना आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा थोड़ा, डेरिवेटिव यस सर, वो इंटीग्रेशन। पार्ट 1 अभी तक सर आया नहीं है, पार्ट 2 ही मिला सिर्फ। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन मंगा रहे हो क्या? नहीं सर, वो ऑफलाइन लिया। अच्छा, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है? नहीं, वो ये हफ्ते में आ जाएगा बोल रहे थे। हाँ, तो पार्ट 1 मिले ना, पार्ट 1 से स्टार्ट करना, उसमें यस मैकेनिक्स चालू करना, मतलब प्रोजेक्टाइल यस मोशन यस और स्केलर वेक्टर भी करना पर्टिकुलरली। ठीक है, यस स्टार्टिंग सर, हमेशा वो फिजिक्स सर से कर, फिजिक्स की स्टार्टिंग है ना स्केलर वेक्टर से करनी करंट चाहिए। डेंसिटी क्या होता है? वापस बोलो, क्या कोई डाउट पूछ रहे सर हैं क्या? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट अपॉन एरिया के रेशो को बोलते हैं, मतलब अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है, वो करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट वायर, उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। कुछ खास ओके इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है दिया हुआ एचसी वर्मा में, बट इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इट्स करंट अपॉन एरिया, फॉर्मूला है खाली जस्ट उसका, वो ज्यादा कुछ इसमें सीखने का नहीं है उस पॉइंट पे। यस सर। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ? Yes. Yes. तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट अभी एक काम करो, आपने इक्वेशन 1 भी बनाया देखो इस डेरिवेशन में, और इक्वेशन 2 भी है। इक्वेशन 1 आपने बनाया था बाय टेकिंग ओनली S1 सरफेस। अब एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इन इक्वेशन 1 and 2 वी विल ऐड देम। तो मैं लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे ना, देखो इक्वेशन 1 में आपको एक टर्म मिलेगा μ2 अपॉन v1, और सेकंड इक्वेशन में टर्म है माइनस μ2 अपॉन v1। Isn't it? Cancel. Cancel. जब आप ऐड Yes. करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से। Yes. Yes. तो यस बाकी क्या बचेगा, देखो बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा ऐड करने पे, माइनस μ1 अपॉन u, और इधर बचेगा μ1 अपॉन v। U1 upon V. So ultimately you will get this μ1 upon v minus μ1 upon u, ये मिलेगा देखो, यस Yes. इक्वल्स टू का साइन। अभी राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड पे ये बचेगा μ2 minus μ1 upon r1 माइनस साइन, देन अगेन μ2 minus μ1 upon r2। देखो लुक एट दिस, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद आई थिंक यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। एक बार वेरीफाई करो, देखो ये आ रहा है। गेटिंग? Yes. यस कर लो, ऐड कर लो, लिख लो ये स्टेप। अब इसमें पता है आप क्या कर सकते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप μ1 को कॉमन ले सकते हो, और राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन ले सकते हो, U2 minus mu1. μ2 minus minus μ1 mu1. μ2 minus μ1 पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले सकते हैं। तो जो कॉमन ले सकते हो ले लो, जो यस ले सकते हैं वो करना चाहिए, ले लो कॉमन ले लो दोनों साइड्स। So on the LHS you can take μ1 as a common
In the bracket, it will be 1 by v minus 1 by u. On the RHS, you can take common mu2 minus mu1. In the bracket, you will be left with 1 by r1 minus 1 by r2. देखो ये आएगा बराबर. Yes. Yes. Now look at it. Left hand side पे जो आपने mu1 लिया है ना, left hand side पे mu1 है, वो mu1 को आप RHS पे पास कर दो. Pass is mu1 on the other side. So left hand side में क्या रहेगा? 1 by v minus 1 by u equals to right hand side पे mu2 minus mu1 divided by mu1 ऐसा आएगा. In the bracket 1 by r1 minus 1 by r2. देखो यहाँ तक आ गया. Yes. 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 देखो LHS पे आप देखो तो आपको वो दिख रहा है. LHS पे 1 by v minus 1 by u. कुछ One लेंस by फॉर्मूला F. लग रहा है. 1 by 1 by F. v One by minus F. 1 by u equals to 1 by f. Yes, One by 1 by f. Yes. हाँ तो अब कुछ में बोलेंगे सर इधर सीधा 1 by f लिख दो ना, क्योंकि 1 by v minus 1 by u तो 1 by f होता है. अगर आपने 1 by v minus 1 by u की जगह 1 by f लिख दिया तो आपका लेंस मेकर्स बन जाएगा, मुझे मालूम है. लेकिन एक बात आओ, मतलब आप इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करो? लेंस फॉर्मूला यूज करो ना. 1 by v minus 1 by u equal 1 by f. तो वो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है क्या? लेंस फॉर्मूला No. 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 तो जो डिराइव नहीं No. किया वो कैसे यूज करोगे? डिराइव करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं. देखो अभी करना क्या है मैं बताता हूँ. यहाँ तक करने के बाद सीधा आप ऐसे मत लिखना कि 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, क्योंकि आपने वो कभी उस फॉर्मूला को प्रूफ नहीं किया है. एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ दो. गिव इट इक्वेशन 3 एंड लीव इट. हाँ अब देखो ये जो मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ ना, आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ. नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम. एक बात, अगर एक लेंस है, इस पे लाइट की रेज ऐसे पैरेलल गिर रहे हैं, तो ये सब जाके फोकस पे मीट अप करते हैं. Focus. Yes. Yes. ये कोई नया डायग्राम नहीं है, यू नो दिस डायग्राम. एक Yes. बात, ये जो रेज है पैरेलल आ रहा है ना, इन रेज को ऐसे देखो पीछे खींच रहा हूँ मैं. देखो आई एम एक्सटेंडिंग देम बैकवर्ड्स. ये देखो, क्योंकि मुझे ना ऑब्जेक्ट ढूंढना है. आई वांट टू सर्च ऑब्जेक्ट, कहाँ से ये रेज आ रहे हैं. Infinity. एक बात, ये रेज पीछे खींचने पे मिलेंगे नहीं ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है पता है? Infinity. 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 ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो u है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो Yes. infinity. Infinity है. और यहाँ पर रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी ना. Yes. 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 इमेज फोकस पे बनेगी ना. Focus. Focus. Yes. फोकस से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है? फोकल लेंथ होता है, Focal length. Again. ये f होगा ना. लेकिन ये Yes. इमेज डिस्टेंस भी है ना. दिस इज आल्सो इमेज डिस्टेंस, मतलब v इज इक्वल टू f है. V. Yes. 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 तो एक सिंपल रूल होता है, जब भी आप कोई भी लेंस के लिए चलता है, फॉर एनी लेंस जब u इंफिनिटी होता है ना, तब v कितना होता है? f होता है. F. So यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, when u is infinity, v is equal to f. कोई भी आदमी आपको इसका रीजन नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा रीजन बताओ इसका, लेकिन आपको रीजन खुद समझ में आना चाहिए कि क्या किया मैंने. समझा ये? Yes. सर रिपीट करो ना. u इंफिनिटी होता है, v f होता है. ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर वाली फॉर्मूला में. when u is infinity, v is f. ये मैं ऊपर डाल देता हूँ. ये देखो यहाँ पे v है ना, v की जगह मैं f डाल देता हूँ. ये u है ना, u की जगह क्या डालना है? Infinity. 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 Zero. लेकिन देखो, 1 upon अब- infinity is 0. हाँ अब देखो, u कितना भी होने दो, v कितना भी होने दो, u और v की वजह से mu2 mu1 और r1 r2 ये सब चेंज नहीं होते हैं. Yes. मतलब इवन दो Yes. यहाँ पे u इंफिनिटी है, v इक्वल f है, तो भी उससे mu1 mu2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. mu2 mu1 तो वैसे ही रहेंगे. देखो mu1 को आप दोनों साइड, ये mu1 को आप सेपरेटली दे सकता हूँ. कैन आई सेपरेट दिस mu1 ना? Yes. 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 It will become mu1 upon mu1, mu2 upon Mu2 mu1 upon mu1. minus mu1 upon Minus mu1. 1. Yes. Minus 1 हो जाएगा. mu2 upon mu1 minus 1. Minus 1. Yes. 1 upon R1 minus 1. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. u और v आप कुछ भी डाल दो, राइट हैंड साइड रिमेन एज इट इज. अब देखो ये 1 by infinite है, 1 by infinite, 0. 0. Zero. तो ये 0 होता है. खाली क्या बचा? 1 by 1 f upon F. 1 by F. equals to Mu2 mu2 minus by mu1 mu1 upon- minus 1 1 by r1 minus 1. ये कौन सी फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला की Lens लेंस makers. Lens makers makers. formula. ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है. ठीक,
तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक काम करना स्टूडेंट, जब आपका ये बन जाए ना, इसको सपोज मैं फोर्थ इक्वेशन दे दूंगा, आप खाली उसके बाद क्या करना, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करना। कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, देखो आपको क्या मिलेगा अगर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया तो। कंपेयरिंग करने पे देखो राइट हैंड साइड से 1 by v minus 1 by 1 by u is equals to 1 by f. 1 by f. 1 1 by by f. v minus 1 by u is equal to 1 by f, Yes. मतलब लेंस फॉर्मूला बन गई ना। Yes. तो इसका Yes. मतलब है कि पहले लेंस मेकर्स बनती है, उसमें से लेंस फॉर्मूला बनती है। तो इसके लिए मैंने लेंस फॉर्मूला पहले यूज नहीं किया क्योंकि वो डिराइव ही नहीं की थी, आपने अभी डिराइव की है। तो एक काम करो स्टूडेंट, ये कंप्लीट होने के बाद just write down the last statement that comparing equation 3 and 4 we get 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. This is known as lens formula. उसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो बना लोगे अपने आप लेंस फॉर्मूला? Yes. Yes sir. हाँ, कंप्लीट करो इसको। सर इन्फिनिटी वाला समझो ना। इन्फिनिटी वाला हाँ समझो, डिस्कनेक्ट हो गया यार, डिस्कनेक्ट हो गया। सिर्फ मैं ये डायग्राम समझा था तुमको? नहीं, इन्फिनिटी वाला नहीं समझा। अच्छा, ये डायग्राम देखना, डायग्राम जो मैंने समझा है, देखो ये लेंस है ना, Yes. सपोज एक लेंस लिया आपने, Yes. इसमें ये रेस पैरेलल गिर रहे हैं लेंस के ऊपर, दिख रहा है ये डायग्राम? Yes. रेस पैरेलल गिरते हैं तो आपको मालूम है ये पैरेलल रेस जाके फोकस पे मीट करते हैं, इधर ये फोकस है। Yes. तो ये अगर रेस पैरेलल है ना, तो इन रेस को आप पीछे पुल करो, पीछे जाके कहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे के साथ? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे No. ना, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। मतलब Yes. Okay. मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि ये रेस तो ऑब्जेक्ट में से आते हैं ना। Yes. रेस कहाँ से आते हैं? ऑब्जेक्ट में से निकलते हैं। Object. Yes. तो मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इसलिए मैंने लिखा है u इज इन्फिनिटी। Okay. लेकिन हाँ, यहाँ पर लेंस में से पास होने के बाद रेस यहाँ पे जाके मीटअप करे तो यहाँ पर इमेज बनेगी। रेस जहाँ पे मिलते हैं वहां पे इमेज बनती है, इमेज है। Yes. मतलब ये जो है ये हो गया इमेज डिस्टेंस ना, इतना Yes. मतलब v हो गया, v इक्वल्स टू फोकल लेंथ है, क्योंकि इतने डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ बोलते हो। v इक्वल f है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जब u इन्फिनिटी होता है तो v कितना होता है? f होता है। ये u और v की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी खाली, और कुछ नहीं किया। समझा सर। थैंक यू सर। क्लियर? Yes. ओके, कंप्लीटेड टिल द एंड। लेंस फॉर्मूला तक हो गया? Yes. Yes. लास्ट में लेंस फॉर्मूला प्लीज खुद बनाओ। कंपेयरिंग Yes, इक्वेशन 3 and 4 we get 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. This is known as lens formula. कर दो, भूलना मत, जो स्क्रीन पे है उसके आगे आपको लिखना है। किसी का बाकी है क्या? हो गया सबका? Yes. बाकी तो बोलो, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। डन सर। ठीक है, सो लेंस फॉर्मूला हो गई। लास्ट टाइम आई थिंक मैग्निफिकेशन भी डिस्कस हुआ रहेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। Yes. 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 मैंने फॉर्मूला क्या बताया मैंने? H2 upon H1 is H2 equal upon to H1 V upon V U. upon U. Is equal to V upon U. मैग्निफिकेशन की मैंने फॉर्मूला बताई है H2 upon H1 एंड प्लस V upon U, राइट? Plus V upon U. Yes. 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 हाँ, चलो इसमें मैं थोड़ा सा आगे भी बता देता हूँ, लिटिल बिट मोर आई विल टेल यू अबाउट दिस। देखो अभी एक बात बताओ, सपोज एग्जाम में आप सपोज एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल में u गिवन है, u है आपके पास, और f भी गिवन है। u और f दोनों गिवन है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। तो u और v की हेल्प से हमको सपोज मैग्निफिकेशन निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। ऐसा बहुत बार होता है, क्वेश्चन आते हैं। एक बात है, u और f गिवन है, तो पता है स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ u एंड f वो लोग v कैलकुलेट करते हैं। Yes. कैसे? हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, 1 upon V One minus upon Minus V 1 upon U equals to 1 upon F. स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे f को पुट करते हैं, u को पुट करते हैं, u और f गिवन है ना, u और f को पुट करके इसमें से v निकालते हैं। एक बार v मिल गया तो बाद में वो करते हैं v upon u। v upon u से क्या मिलता है?
Magnification. Magnification. लेकिन आपको नहीं था ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें आपको क्या है ये Yes. फॉर्मूला भी यूज करनी पड़ेगी बीच में। Yes. आज मैं Yes. शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला है, v बाय u के साथ साथ मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूला है f अपॉन f प्लस u। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपको डायरेक्टली u और f गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो u और f की नीड है ना खाली इस फॉर्मूला में। Yes. अब आप Yes. बोलेंगे सर ये कैसे आई, अगर आपको चाहिए सर ये कैसे आई तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ ये कैसे आती है। ठीक है, सी एवरीबॉडी इज हैविंग दिस फॉर्मूला, Yes. Yes. एवरीबॉडी नोज दिस Yes. फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में काम करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u। ये फॉर्मूला मैं लेके दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो u बाय v माइनस u बाय u by u. इक्वल्स टू u U बाय by f। f. तो ये देखो u अपॉन u क्या हो गया, 1 हो गया। 1. One. Yes. इज One. माइनस 1 ना, Yes. माइनस 1 को आप Yes. उधर लेके जाओ प्लस 1 हो Plus जाएगा। Plus 1. सो टेक LCM। Yes. U समझ में upon तो U. आ गया होगा क्या हो रहा है। Yes, समझा। Yes. Reciprocal Invertendo. समझा। इसका रेसिप्रोकेट, हाँ इन्वर्टेंडो या रेसिप्रोकल जो भी बोलो, इसको कन्वर्ट करने पे आ जाएगी फॉर्मूला। समझा? Yes. Yes. देखो होता क्या है, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर प्लस होता है ना तो इधर भी देखो बीच में प्लस आया है, दिख रहा है। Yes. अगर यहाँ पर माइनस होता है, अगर यहाँ पे बाय चांस माइनस है तो यहाँ पर भी बीच में माइनस आता है। एनीबॉडी नोज यहाँ पर माइनस कब होगा, मतलब माइनस होता है क्या यहाँ पे? Mirror प्लस for होता है। Mirror. Mirror. Mirror का magnification होता है। मिरर के लिए मैंने आपको बताया था, मिरर के लिए यहाँ पर माइनस होता है। Minus. Yes. मिरर वाले Yes. केस में यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर प्लस होता है इन केस ऑफ लेंसेस, यहाँ पर भी प्लस आता है इन केस ऑफ लेंसेस। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप मिरर वाले टॉपिक में जाओ। मिरर भी आपने लिखा है, मिरर में भी मैग्निफिकेशन लिखा था आपने, मिरर में भी मैग्निफिकेशन आपने लिखा है टॉपिक मिरर में। Yes. उसमें Yes. आपने ये फॉर्मूला लिखी होगी माइनस v अपॉन u। उसके Yes. बाजू में आपको चाहिए तो वहां पे भी आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, f अपॉन f माइनस u, नॉट f प्लस u, f माइनस u है। चाहे तो मिरर में भी जाके भी लिख दो, मिरर में भी ये फॉर्मूला लगेगी लेकिन माइनस लगेगी। क्लियर? ठीक है, जो नोट करना है कर लो इसमें। Done, sir. हाँ, Done. ऑल सेट, क्लियर? Yes. हाँ चलो, बस एक लास्ट छोटी सी पॉइंट मुझे अभी डिस्कस करनी है। देखो लेंसेज जो है ना, लेंसेज टॉपिक भी अभी कंप्लीट हो रहा है। वी आर कंप्लीटिंग द लेंसेज टॉपिक नाउ। लेंसेज में ना 2 चीजें होती हैं, एक होती है कॉन्वेक्स लेंसेज और एक होती है कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखती है, कॉनकेव लेंस ऐसा दिखती है। दोनों में आज मैं आपको कुछ फर्क बता देता हूँ, कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ। देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका मैंने उस दिन भी बताया था, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका फोकल लेंथ Yes. पॉजिटिव है। Positive. ये डाइवर्जिंग लेंस है। Negative. Negative. हाँ, उसके साथ साथ एक और फर्क है। देखो अभी होता है क्या, अगर आप ये कॉनकेव लेंस लोगे ना, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि जो कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस, इट इज सेम एज concave lens is same as convex mirror। कॉनकेव जो लेंस होती है ना वो कॉन्वेक्स मिरर की जैसी होती है। क्या मतलब है इसका, अगर आपको याद है हमने मिरर टॉपिक डिस्कस किया है, मिरर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डेव टाइप की इमेज बनाता है, डेव, Yes. Yes. डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल। ये मैंने जो इमेज बताई थी डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल, ये मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताई थी। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना डेव इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस जो है ना वो भी डेव इमेज बनाती है ऑलवेज, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल। तो भले आपको चाहिए तो वो लिख देना, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इमेज डीईवी, डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल। ये लेंस भी हमेशा डेव बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी लेंस की बात चल रही है, यहाँ पर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस इज सेम एज, convex lens is same as concave mirror। Concave mirror. उल्टा 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 होना चाहिए।
लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, मिरर जो है वो कॉनकेव है, ये दोनों आपस में सेम होते हैं। अगर आपको याद है यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर लिखा है, देखो कॉनकेव मिरर वाज मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ All इमेजेस। type images. Yes. मैंने कहा था डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, वर्चुअल, रियल सब बनाता है, Yes. ये भी वही Yes. करता है। इट मेक्स ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस। आपको मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा, इमेजेस बना के दिखा Sir, दूंगा, डोंट वरी। बट शेप तो दोनों का सेम ही रहता है ना, किसका किसका शेप सेम होता है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, क्योंकि दोनों के नाम में कॉनकेव है इसके लिए ना। यस नहीं, एक काम करो, तुम एक काम करो, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, यस कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग। तो अभी काम का इसका नाम में जो सिमिलर है, इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो सिमिलर है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा नाम में अगर जाए तो। यस हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर आप खुद जाके चेक करो, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। हाँ यस नाम पे नहीं जाना है, बिहेवियर जो है ना कॉन्वेक्स मिरर का वो डाइवर्जिंग होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर डाइवर्जिंग है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कन्वर्जिंग है। बिहेवियर वाइज मैं लिख रहा हूँ, इसका जो बिहेवियर है वो नाम पे नहीं होता है, बिहेवियर उल्टा है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर है वो कॉनकेव मिरर के जैसा है, उल्टे। Yes. वो बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है शेक्सपियर का ना। तो यहाँ पर भी ऐसा है, लेंस के नाम पे मत जाओ कि दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से तो सेम होंगे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट नेम, इट्स अबाउट बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ लिखना है तो ये लिख लो, ये पॉइंट। हाँ, क्लियर? फिनिश्ड? ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताया कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस वो मैंने आपको बताया डेव इमेज बनाती है हमेशा। अगर आपको ये एक बार डायग्राम में देखना है, 10th में ये थे डायग्राम्स, इमेज के डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये आपको आना चाहिए, डायग्राम में जो मैं दिखा रहा हूँ समझ में आना चाहिए। देखो इमेजिन ये कौन सी लेंस है, इट्स अ कॉनकेव। याद रखो कॉनकेव लेंस है, इट इज सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। देखो कैसे, ध्यान से देखो। इमेजिन ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? इट्स एन ऑब्जेक्ट। यस अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी इमेज फाइंड करनी है। आई वांट टू फाइंड कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। इमेज के लिए याद रखो हमेशा कितने रेस लेने होते हैं? 2 Two. 2 रेस मिनिमम, 2 रेस आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मेक इमेज। तो 2 रेस से काम चल जाता है। ये देखो दोनों रेस देखो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, दिख रहा है? यस Yes. Yes. हाँ, अब एक एक करके थोड़ा सा बताएंगे। ये जो रे है, ऊपर वाला रे जो है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यस ये रे ऐसे हो जाएगा, देखो Yes. यस आपको याद है जब वो रेस पैरेलल गिरते हैं तो वो डाइवर्ज हो जाते हैं ना, तो ये पैरेलल रेस जो है, Yes. द रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसे डाइवर्ज होके ऊपर चला जाएगा। यस अच्छा, आपको ये मालूम है जो रे सेंटर पे गिर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहा है जो रे, वो सीधा जाएगा। सीधा जाता है, वो बेंड नहीं होता है, वो स्ट्रेट जाता है, ऐसा सुना straight होगा जाता है. Yes. Yes. ये देखो, ये दोनों रेस देखो अभी, आर दे गोइंग टू मीट दीस टू? No. 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 ये Backward जहाँ side पे में। मिलते हैं ना, ये दोनों रेस जहाँ पे मिलते हैं वहां पे इमेज बनती है, दैट इज अ इमेज जहाँ पे ये मिलते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक दीस रेस विल मीट। Yes. इमेज रियल है कि वर्चुअल है इमेज? Virtual. तो पता है इमेज कैसे मिलेगी? इन दोनों रेस को पीछे खींचो, पीछे पहले आप extend. देखो पीछे खींचो, ये देखो पीछे खींचोगे तो यहाँ पे ही मिल जाएंगे दोनों, देखो। Yes. तो ये है इमेज, ये है इमेज, दिख रही है क्या इमेज? Yes. ये इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। पहले तो आपने बोला ये वर्चुअल है, तो मैं लिख देता हूँ ये वर्चुअल है, वी मतलब वर्चुअल। अच्छा, ये वर्चुअल तो हो गई, ये डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है? Diminished. Diminished. अच्छा, ये Diminished. इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? Erect. Correct. डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, हैंस प्रूव्ड। गॉट दिस? यस तो यही पॉइंट मैंने Yes. अभी डिस्टिंग्विश में लिखी थी ना, डिस्टिंग्विश में देखो ना, यही पॉइंट लिखी है कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस मेक्स अ देव इमेज। वेरी क्लियर?
Yes. ठीक है, Yes. तो अब एक सुनो ध्यान से, कॉनकेव लेंस जो आप ये डिस्कस करो, कॉनकेव लेंस, इसमें आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, यू कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर, हमेशा देव इमेज ही बनती है। अब आते हैं ये लेंस पे, Convex. लेट्स टॉक अबाउट दिस लेंस। Convex lens. इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उतना इजी नहीं है। ये देखो, ये पोल है, यहाँ पर होता है फोकस एफ, फोकस दोनों साइड होता है, इधर भी हम लोग एफ ले सकते हैं। Yes. अगर रेज जो है, अगर लाइट के रेज लेफ्ट साइड से आएंगे तो वो राइट वाले फोकस पे मिलेंगे, अगर लाइट के रेज राइट साइड से आएंगे तो वो लेफ्ट वाले फोकस Left पे वाले मिलेंगे। पे मिलेगी. अच्छा, ये है 2f डिस्टेंस, Yes. f और फिर से f डिस्टेंस ले लो, टोटल डिस्टेंस 2f हो गया। 2F. इस तरफ भी ऐसा है। 2F. हाँ, अब सुनो ध्यान से, Sir, अगर यहाँ sir, पे ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एट 2f, 2F. तो किसी को मालूम है इमेज कहाँ बनती है? F. 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 अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनती है। देखो ऐसा होता है, सी इट केयरफुली, सी केयरफुली। हाँ, देखो मेरा डायग्राम एकदम अप टू द स्केल नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन अगर आपको परफेक्ट डायग्राम बनाना है ना तो क्या करना, देखो लुक एट द स्क्रीन, अगर आपको परफेक्ट डायग्राम बनाना है, ये डिस्टेंस सपोज आपने 3 सेंटीमीटर लिया, अगर सपोज दिस डिस्टेंस यू टुक 3, तो फिर आप ये भी 3 ले लेना, टोटल 6 हो जाएगा, बराबर? yes. 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 ऐसे करोगे ना तो आपका राइट डायग्राम आएगा। मैंने अभी क्या किया, मेजरमेंट करके नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे खाली डायरेक्टली कर रहा हूँ, सो माय डायग्राम मे नॉट बी वेरी करेक्ट बट ऑलमोस्ट हो जाएगा। देखो ये रे स्ट्रेट जाएगा, एनीबॉडी ये रे कहां से जाएगा, ये रे जो है Focus. Focus. इट विल गो थ्रू फोकस ना। Yes. Yes. आई होप यू आर आल्सो फोकसिंग ऑन द टॉपिक, Yes. डोंट लूज योर फोकस। Yes. ठीक, सो ये देखो Yes. ऐसे किया, यहाँ पे मिला, दिख रहा है? तो अगर आप एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाओगे ना तो यहाँ पे ही मिलेगा, यहाँ पे कहाँ पे, 2f पे। 2F. तो ये क्या लग रहा है, अब डायग्राम में लग रहा है कि सेम साइज की इमेज है कि कुछ बड़ी सी इमेज है, ऐसा कुछ? Same Same. size. Same Same. size. Same size. हाँ, तो इसमें याद रखो, But अगर inverted. हाँ एक चीज याद रखो, ऑब्जेक्ट जो है ना अगर वो 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनती है, ठीक है? और ये आपने बोला सेम साइज की इमेज है, तो मैं इसलिए s लिखता हूँ, s मतलब सेम साइज। इज इट इन्वर्टेड? Inverted. Yes. I मतलब And इन्वर्टेड। real. इज इट रियल और वर्चुअल इमेज? Real. 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 Sir. ठीक है? हाँ, एक चीज बता और कर देता हूँ, अब सुनो। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर आप अभी ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ ले सकता हूँ, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ऑब्जेक्ट को मैं राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ, इजंट इट? Yes. Yes. अभी अगर ऑब्जेक्ट जो है ना वो f और 2f के बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन, एक काम करो, मैं एज एन एक्सरसाइज आपको दे दूं, आप खुद घर पे परफेक्ट डायग्राम बना के खुद ट्राई करना। Okay, find sir. करना। हाँ. Yes. Yes. उससे क्या होगा, आप करोगे ना तो ज्यादा दिमाग चलेगा आपका। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम लोग कैसे ड्रॉ करें? मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट है ना 2f और f के बीच में ले लो, है ना? और क्या Yes. करना, उसमें से आप 2 लाइट के रेस निकालना ऑब्जेक्ट में से। कैसे 2 लाइट के रेस? जैसे दोनों लाइट के रेस मैंने लिए हैं अपने इस डायग्राम में, आप भी वही दोनों लाइट के रेस लेना। 1 रे पासिंग थ्रू सेंटर, other ray parallel to the principal axis. तो can you do this? Yes. तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, Yes. ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f ले लो, और एक आप और एक ले लेना, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p, P. और एक लास्ट 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, ये होमवर्क है। 3 ऑब्जेक्ट बिटवीन, नहीं, तीसरा है क्या, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f मतलब समझते हो, 2f के भी आगे मतलब इसे लेफ्ट साइड Left के पीछे. ऑब्जेक्ट। Left. ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड जाएगा ना, सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड जाएगा ना तो इमेज है डिमिनिश बनती है। ऑब्जेक्ट राइट साइड जाता है तो इमेज मैग्नीफाई होती है। ये लेंस में होता है ऐसे, राइट साइड जाएगा ना ऑब्जेक्ट अभी तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाने लगेगा तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अब देख लेना। सो कैन आई लीव इट अप टू यू, आप कर पाओगे ये डायग्राम बना के? Yes. 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 आपको है ना आपको घर पे ना 3 डायग्राम्स बनाने हैं, ये वाले 3, जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f लो, बिटवीन f एंड p ले लो,
बियॉन्ड 2f ले लो। कल मैं किसी भी एक स्टूडेंट को बोलूंगा, वो अपना नोटबुक ओपन करेगा या करेगी और मुझे वो डायग्राम दिखाएंगे नोटबुक पे, ठीक है? ये डायग्राम आज बना लो और ये कर लो। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ लेंसेज विद दिस। लेंसेज में यही सब है। या काम करो अभी, सुनो ना अभी स्टूडेंट्स, स्केल तो रहेगा ना अभी आपके पास? Yes. स्केल तो अरेंज कर Yes. सकते हो आई थिंक। Yes. अभी बनाएंगे कि होमवर्क करके आओगे? या मुझे डाउट है कि आप होमवर्क नहीं करके आएंगे, मुझे लगता है करेंगे। Yes. सर करेंगे। बोलेंगे सर आप डाउट क्यों ले रहे हो? क्योंकि ना आपका मेमोरी पावर थोड़ा वीक होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं और कुछ कुछ शेमलेसली बोलते हैं कि सर हमने नहीं किया है। वो शेमलेस भी हैं, कुछ भूल जाते हैं, किस कुछ कुछ स्टूडेंट की एज हो गई है, वो बोलते हैं सर मैं भूल गया हूँ। ऐसा वो नहीं होना चाहिए। एक आपको एक जैसे एक एक्स्ट्रा चीज आज बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग कितना कॉमनली आराम से बोलते हैं ना कि सर मैं भूल गया, आई फॉरगॉट सर, ध्यान से उतर गया। मम्मी डैडी को भी बोलते होंगे ना ऐसे, मम्मी ने बोला ये चीज लेके आओ, आप भूल गए मार्केट से लाना, बोले हाँ मम्मा भूल गया। जब आप बोलते हो ऐसा मम्मा भूल गया या टीचर मैं भूल गया, ये कुछ ऐसा रिग्रेट फील होता है क्या? इतना कुछ खास रिग्रेट फील नहीं होता है, राइट? लेकिन लेकिन आपको पता है, जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जर्मनी है ना, जर्मनी यू माइट हैव हर्ड, जर्मनी जो है ना, Yes. वहां पे अगर आप सपोज जो जर्मन लोग होते हैं वो इस चीज को जब बोलते हैं ना मैं भूल गया हूँ, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी बैड थिंग। मतलब अगर वहां पे कोई बोलोगे ना किसी को मैं भूल गया, वो हंसेंगे आपके ऊपर और बोलेंगे क्या भूल गया, मतलब क्या? आपकी वहां पे लोग मानते हैं कि 60 इयर्स के बाद मेमोरी लॉस होती है, 60 इयर्स के बाद आपको भूलना चाहिए, 60 इयर्स से पहले नहीं, ठीक है? और अगर 60 इयर्स से पहले कोई बोलता है ना, उसको मतलब बहुत ही बेकार समझा जाता है, मतलब क्या बकवास आदमी है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर कोई भी बोलता है हाँ भूल गया तो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता है, हाँ ठीक है भूल गया। लेकिन जर्मनी में आप बोलोगे ना कि मैं तो भूल गया, वो आपको मतलब एकदम शेमलेस फील करेंगे कि क्या आदमी है ये, आपको मतलब बहुत गंदा आदमी समझेंगे। वो बोलेंगे, जर्मनी में खास करके ऐसा होता है, उनका कल्चर ऐसा है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते भूल गया। वो बोलेंगे आप यंग हो, आप कैसे भूल गए? अलाउड ही नहीं है मतलब भूलना। सो यहाँ पे चलता है सब, गलती करो बोलो भूल गए। तो आई होप आप कल ये नहीं बोलेंगे मुझे कि भूल गए, No. राइट? No. तो ये तीनों ड्रॉ करके आओ, ठीक है? आज बस यहीं तक कर लेता हूँ, लेंस टॉपिक आज फिनिश हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन द लेंसेस एंड वील गो विद द नेक्स्ट टॉपिक देन। अगला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म टॉपिक वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। प्रिज्म सुना है आपने? Yes. 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 थोड़ा पता है नॉलेज प्रिज्म के बारे में? Yes. Yes. White light अगर पास करेंगे तो रेनबो बनता With है। your 7 पार्ट्स में स्प्लिट करता है उसको, ठीक with है? your With तो your वही सब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्यों तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। spectrum. yes. यस दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लीज होमवर्क करके लाओ, कल ही मुझे 3 डायग्राम्स चाहिए।